बेस्ड ऑन 15 ग्रुप हमने कुछ डिस्कस किया है। ऑक्साइड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नाइट्रिक एसिड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे। उसके बाद कुछ हम लास्ट ईयर जो नीट और IIT में हमने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अब साथ साथ हम वो डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ से आता है, यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आप रेगुलर वीडियोस के बेस पे रेगुलर अपडेट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो क्वेश्चंस आप इजीली से सोल्व कर पाएंगे। ये कह रहा है कि भाई NF3 डज नॉट डोनर प्रॉपर्टीज लाइक अमोनिया, कि अमोनिया की तरह भाई NF3 है वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है। तो आप लोगों को पता है कि भाई एक कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। बताइए, चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई NF3 जो आपके पास है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर किसकी होगी यहाँ पे, NF3 की, NF3 एंड दूसरा कौन है यहाँ पे, NH3। दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दोनों में सेंट्रल एटम आपके पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन। ये मेरे पास नाइट्रोजन है और दूसरा ये मेरे पास नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे तो कितना होगा, 2 and 5, ये 5 अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहां 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और यहां 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, अनपेयर अनपेयर अनपेयर, ठीक है। इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और ये आपके पास क्या हुआ, एक लोन पेयर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने अब बना दी NF3, यहां बना रहे हैं हम NH3, ठीक है। तो ये आपके पास एक लोन पेयर आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हाईली डेफिशिएंट होगा, यानी कि किसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहां डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, और यहां पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, यहां पे ऐसे, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, ठीक है। दोनों का सेंट्रल एटम क्या होगा, सेम होगा, पर दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों को पता है कि डिफरेंस है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से ज्योमेट्रिकल फॉलो कर रहे हैं, कौन सा ज्योमेट्रिक ऑर्डर यहाँ इन्होंने फॉलो किया हुआ है, NF3 और NH3 यानी कि अमोनिया ने, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कैसे पता लगा, कि कैसे पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन, इसका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसका ऊपर की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो हो रहा है इस केस में फ्लोरीन कर रहा है, ठीक है, और इस केस में कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। NF3 केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्लोरीन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी will be high compared to सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी फ्लोरीन की, इसलिए फ्लोरीन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर लेगा और अपने ऑक्टेट को फुल्ली फिल्ड कर लेगा, ठीक है। केस सेकंड NH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रोजन या सेंट्रल एटम
सेंट्रल एटम। ऐसा करने का रीजन क्या है कि हाइड्रोजन के कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन क्या कर लेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। NH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रोजन एटम यानी कि सेंट्रल एटम, बिकॉज electronegativity will be high compared to bonded atom, compared to bonded atom। तो यहां आप लोगों को पता चल गया होगा कि NF3 में डज नॉट डोनर, ये डोनर की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इनका इलेक्ट्रॉन बाय विड्रॉइंग दोनों लोन पेयर का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसमें भी अनपेयर है और इसमें भी अनपेयर है। बॉन्डेड की बात कर रहा था, बॉन्डेड का अपोजिट होगा, NF3 में फ्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो जिसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जिसमें ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाले केस में सेम ऐसा ही होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉइंग करना होगा तो ये हाईली क्या कर लेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, विड्रॉ करा देगा यहां से। तो इसका फ्लो नीचे की तरफ हो जाएगा, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की हम वही जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम यहाँ पता कर लेंगे। NH3 में क्या होगा, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन। साइज का भी रीजन हो सकता है और भी काफी सारे रीजन हो गए इसके, जिसके ये हाफ फिल्ड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस पे क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि NF3 डज नॉट डोनर, ये डोनर नहीं है, ठीक है। और NH3 जो अमोनिया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। ये सबसे बड़े रीजन है, दोनों केस मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन भी हमें जो डिस्कस करना है वो हमारा ये आता है, और ये आपकी NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछता है कि व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। भाई N2O5 के अंदर है कोवैलेंस, कितने बॉन्ड ऐसे हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, वो आप लोगों को इसके अंदर बताने हैं, ठीक है। तो N2O5 तो 1 और 2, यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन है 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड भी बना हुआ और इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बने हुए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी जो कुछ परसेंट नेचर पाया जाता है वो कहीं ना कहीं किसका होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर उसके अंदर प्रेजेंट डेफिनेटली होता है। बाय लॉज यदि हम देखते हैं लॉज के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को एक बात भी 100% मैं कंफर्म करा देता हूं, चाहे आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हो, चाहे आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे हो, कोई भी 100% बॉन्ड आयनिक नहीं होता, कोई भी 100% बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं होता। हर किसी बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये कहीं 100% कंफर्म है। आप किसी बॉन्ड को 100%, देखो जैसे NaCl की बात कर लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं साथ में मैं टॉपिक भी आप लोगों को अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात करता हूं तो NaCl के अंदर आप बोलते हैं कि सर इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, पर इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जो नेचर मिलेगा, कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉपर्टी मिलेंगी, ठीक है, इसकी फ्यू प्रॉपर्टी जो होंगी, फ्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो मैच करेंगी, मैच टू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यदि किसी को डाउट है तो आप इसके स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, यानी कि आप जब इसको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू, आपको यदि स्टडी करना हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करेंगे आप अकॉर्डिंग टू सबसेल, जब आप स्टडी करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सबसेल NaCl इज
follow the property of कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि SPD और F सब सेल। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दी है कि NaCl यानी कि कोई भी बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड की बात करो या कोवलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो 100% नेचर आपको कि इसके अंदर आयनिक के अंदर आयनिक का नहीं मिलेगा, कोवलेंट के अंदर कोवलेंट का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल आपसे जनरली डिस्कस किया, सो सिंपल एग्जांपल है ये, नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे NaCl है, मैंने ये टोटली डिस्क्राइब भी कर दिया है कि NaCl एक आयनिक, इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयनिक की होती है। अच्छा, फ्यू कुछ प्रॉपर्टी मैच करेंगे, इस बात से मैं सेटिस्फाई करता हूं कि कुछ प्रॉपर्टी आप देखेंगे मैच करके तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड वाले 100% आपको मिलेंगे। बट फिर भी किसी को लगता है, डाउट है कि नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, तो आप टेंशन ना लें। अकॉर्डिंग टू सब सेल्स एक बार प्रॉपर्टी स्टडी करके देखें और उसके बेस पे अपने आप को एक बार प्रैक्टिस यानी कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, या लोएस्ट डॉट्स के बेस पे स्ट्रक्चर को आप बना के देखें, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन SPDF के बेस पे जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं वो आप फॉलो अप करके देखें। आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, या कहीं ना कहीं उस कंडीशन पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी बॉन्ड का नेचर है, क्या ये वैसा फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। और दूसरा मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं कि जब आप पी ब्लॉक को टॉप टू बॉटम डिस्कस करते हो, जब आप डिस्कस करेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो इसके अंदर आयनिक की जगह कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है, जब यानी कि जब अपना ये वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर +5 फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर will be decrease, then show +5 oxidation state। ठीक है, दूसरा मैंने आपका क्वेश्चन इजीली से सोल्व हो जाए उसके लिए दूसरा हिंट मैंने आप लोगों को याद दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूं टू द टॉपिक, टू द पॉइंट। तो यहाँ भाई मेरे पास क्या होगा, ये नाइट्रोजन ऑलरेडी जुड़ा है, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल एटम बन जाएगा। इसके पास अनपिन नंबर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, एक बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन के साथ बनना है, दूसरा बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनना है। ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, और ये वाला भी जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कोवैलेंट यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, इन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, यहां पे कितने होंगे, ऑलरेडी 2 होंगे पता चल गया, और बाकी कितने होंगे इसके पास 4 बॉन्ड ऐसे होंगे जो यहाँ पे कोवैलेंट यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। वैलेंस बॉन्ड यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पे डबल 4 ये अपनी रेजोनेंस भी शो करेगा, ऐसी बात नहीं करेगा, ये फिजिकल के अंदर भी क्या करेगा, अपने रेजोनेंस को शो करेगा। ये वाले जो बॉन्ड हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये वाला एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कोवलेंट जैसा हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कोवलेंट जैसा हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे तो इनका नेचर भी वहां पे चेंज हो जाएगा। आप इसकी रेजोनेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे कि इसका क्या रेजोनेंस हो सकता है। तो ये अपना रेजोनेंस ये भी ध्यान रखें कि नाइट्रोजन अपने जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो अपना रेजोनेंस भी शो करते हैं, तो उन रेजोनेंस वाला जो करैक्टर होगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक बार सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। फिर भी किसी को रहता है तो आप मुझे डाउन सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस भी शो करेंगे, कोवैलेंस यहाँ पे 4 फॉलो करेंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट के बेस पे यहाँ पे कोवैलेंस से कितने फॉलो करेंगे, यहाँ पे कितने फॉलो करेंगे भाई, 2 फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ये पूछ रहा है कि व्हाई डज जो अमोनिया होता है, अमोनिया NH3 जो रिएक्ट करता है एज ए लुईस बेस की तरह पे, कैसे रिएक्ट करता है, क्यों रिएक्ट करता है। तो वो मैंने आपसे ऑलरेडी जब नाइट्रोजन ऑक्साइड में डिस्कस किए थे, जब नाइट्रोजन के बारे में हमने NH3 अमोनिया की प्रिपरेशन की थी, तो वहां पे हमारे पास ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई थी, क्योंकि ये इसका नेचर है ऐसा करने का। और ऐसा करने का रीजन होने का एक रीजन आपको मैं बता देता हूं और एक रीजन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक रीजन मैं बता देता हूं कि भाई NH3 अमोनिया हैव ए लोन पेयर, हैव ए लोन पेयर। अमोनिया क्या करता है भाई, एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। एक लोन पेयर होता है तो क्या करेगा, लूज कर देगा। So lose the lone pair इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कंडीशन आपने कब फॉलो की थी वो मैं बता देता हूं, जब आपने रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, NH3 की रिएक्शन कराई थी आपने वाटर के साथ, तो ये उसमें कन्वर्ट हुआ था NH4 के अंदर, अमोनियम के अंदर, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड बाहर निकले थे। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ऐसा आपने फॉलो किया था, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि गिव ए रिएक्शन, आपको एक ऐसी रिएक्शन बतानी है अमोनिया की जो रिएक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पूछता तो N2O5 सबसे अच्छा था, ठीक है। N2O5 आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसका यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, तो N2O5 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट हमें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्कस ना करके हमें यहाँ पे डिस्कस करना है रिड्यूसिंग एजेंट को। तो आप क्या करोगे इस केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ करा देते हैं, ठीक है। CuO की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, NH3 अमोनिया के साथ करा दो, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉपर प्लस N2 प्लस 3H2O, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस। कॉपर यहाँ पे एक है, कॉपर यहाँ पे एक है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हम इसको कितना कर देंगे 2, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस, और ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। पहला ये कि लुईस बेस की तरह प्रॉपर्टी क्यों फॉलो करता है, तो भाई अमोनिया के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल इसका क्या होता है, वैकेंट होता है, डी ऑर्बिटल यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता, वैकेंट इसका होता है। तो उस केस में इसके पास एक लोन पेयर होता है, यानी कि अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके पास 2 होते हैं एक लोन पेयर के अंदर, ठीक है। दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं अमोनिया की, NH3 अमोनिया, ये मेरे पास नाइट्रोजन, और भाई ये इसके पास यहाँ अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बनाता है भाई, ये एक लोन पेयर बनाता है। अब इस लोन पेयर को ये क्या कर देता है, यहां से रिएक्ट करा देता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये रिएक्ट कराने के बाद अब भाई इसकी रिएक्टिविटी देखो, ये तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ओनली बॉन्डेड बेस पे पढ़ूं इसको, बॉन्डेड बेस पे तो ये एंगल इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ये ऐसा हो जाए सपोज दैट ऐसा, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी सेम, सभी सेम होंगे, तो ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का, और ये भी 120 का, ऐसे ऐसे डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी यदि वो लोन पेयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। आप
अब इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं रह पाता, ठीक है, अमोनिया, क्योंकि हमने जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में हमने डिस्कस किया, जितना हमने अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वहां से जो हमने पता चला, जिस बारे में हमने जो चीज जजमेंट की है, तो वहां से एक ही चीज समझ गए कि जितने सारे हम रिएक्शन कर रहे थे, हर केस में वो अपने आप को स्टेबल जो कर रहा था वो अमोनियम वाले के फैक्टर में कर रहा था, यानी कि NH4 में जाके ही क्या कर रहा था, अपने आप को स्टेबल कर रहा था। NH4 में जाके क्या स्टेबल कर रहा था, NH4 में जाके स्टेबल कर रहा था। और NH4 की बात करता हूं तो NH4 में इसके पास एक पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाती है, और आपको ये पता है कि एक पॉजिटिव आयन जिसमें ज्यादा हो या एक नेगेटिव आयन जिसमें ज्यादा हो, कैटायन या एनायन जिस कैटेगरी में भी, जिस कंपाउंड में ज्यादा होंगी, वो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, कैटायन विल बी एक्सेस, कैटायन विल बी access in a compound, then show the property like Lewis acid, ठीक है। और यदि क्या होगा, एनायन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, according to Lewis concept, anion will be excess, then show the property Lewis बेस, ठीक है। तो वही इसके अंदर क्या होगी, एक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है वाटर की वजह से, यहाँ पे वाटर आ गया तो ये हाइड्रोनियम वाले इसमें एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, तो गेन कर लेगा, गेन करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई इसमें एक्सेस हो रही है तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसकी खुद की नहीं है, इसका गेन कर रहा है, तो इस वजह से इस पे क्या आ जाता है कि नेगेटिव, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसी तरीके से इसमें एक हाइड्रोनियम ऐड हो जाएगी और ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड इसका अलग हो जाएगा, तो इससे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लुईस बेस कैरेक्टर शो करना है, यहाँ से क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा भाई कि अमोनिया आपके पास है, इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कि कॉम्प्लेक्स एजेंट, भाई देखो सबसे पहले, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स एजेंट तो ऑलरेडी है, क्योंकि लुईस की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कौन सी, लुईस की बेसिक वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो सेम रीजन जो हमने वहां डिस्कस किया था, सेम रीजन हम यह डिस्कस करने वाले, क्योंकि देखो एलिमेंट वही नाइट्रोजन है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी सेम ही फॉलो करेगा, अलग प्रॉपर्टी कहां से लेके आएगा। सबसे पहले बात की भाई, फॉलो करता है किसको, अमोनिया, follow the property लुईस बेस, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी कि भाई इसके पास वन लोन पेयर, नाइट्रोजन हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, ऑलरेडी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं और दोबारा से एक रफली फिर दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई ये जो आपके पास लोन पेयर है ना, इसको क्या कर देता है, ये इजिली से लूज कर देता है, इजिली से, ठीक। नाइट्रोजन है वन लोन पेयर होता है, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये नाइट्रोजन लूज द इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या करेगा, इजिली से क्या कर देता है, लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, ठीक है। और ये अब जब लूज करने के बाद और भी इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो जाता है, तब ये क्या करेगा, रिएक्ट करता है किसी हैवी मेटल के साथ, ठीक है, रिएक्ट विद
हैवी मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो देन क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स एजेंट यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यह क्या करेगा भाई, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल से मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं कि कॉपर है, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है, मान लो सपोज इसने रिएक्ट कर दिया कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, ठीक है, कौन रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया NH3 रिएक्ट करेगा, ठीक है। कॉपर आपको पता ऑलरेडी कितनी वैलेंसी शो करता है, 2 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CuNH3 होल ट्वाइस एंड द 2 पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इसमें डीप किया जाएगा यानी कि सॉल्यूशन डीप होगा तो ये सॉल्यूशन कैसा बनाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन विल बी ब्लू कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बना के देगा, ये ब्लू बना के देगा। देखो ज्यादा टिपिकल इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे क्या डिस्कस किया है कि अमोनिया इज ए गुड कॉम्प्लेक्स एजेंट है, ये इसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, उसमें सारा यही डिस्कस करना होता है हमें। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई ये जो काम करेगा कॉपर, यहाँ पे जो काम करेगा वो सेंट्रल एटम का काम करेगा। लो मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, CuNH3 होल ट्वाइस, और ये काउंटर आयन होती हैं जो ब्रैकेट इसके बाहर होगा, ये 2 पॉजिटिव, ये आपके पास सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल, ठीक है। या मोस्टली आपको एक हैवी मेटल मिलेगी, या तो डी ब्लॉक वाली या आपको मिलेगी F ब्लॉक वाली, ठीक है। इस पोजीशन पे जो काम करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जहां NH3 लिखा है इसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड बनाते हैं, जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये सेंट्रल एटम हो गया, ये इसका लिगेंड हो गया, ठीक है। इनको बोलते हैं आयन, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, कैटायन या एनायन, कैटायन या एनायन, बट यहां पे जो है वो कैसी हैं, कैटायंस होती हैं। तो इस तरीके का ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, जो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड द कंपाउंड वाले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट रहेगा वो, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की प्रॉपर्टी फॉलो क्यों करेगा, देखो वो तो हमने पहले कंफर्म कर लिया था कि जब ये अमोनिया है ये फॉलो करता है लोवेस्ट बेस की प्रॉपर्टीज को, यानी कि जो लोवेस्ट डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ऑलरेडी बात है कि वो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। फिर हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करेगा तो उसको किसी और के साथ भी रिएक्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में इजीली से वेरी इजीली लूज कर देगा। और उसके बाद ये रिएक्ट करते हैं किसी हैवी मेटल के साथ। हैवी मेटल्स यहाँ पे जो फॉलो अप करेंगे, कौन से करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स बोलते हैं। फिर कॉपर, जैसे कॉपर हमने लिया, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर के पास ये 2 आयन 2 कैटायन होंगे, वो अनबैलेंस होंगे, वो हमने यहाँ पे यूज कर दिया है, ठीक है। कॉपर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे इजीली से रिएक्ट कर जाएगा। और ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। सो थैंक यू फॉर क्लास।